जो साधक अपना ये अनुभव बताते हैं कि मैं सहस्रार तक पहुंच गया हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें अपने कहीं ना पहुंचने का एहसास होता है, तो उनके कहीं ना पहुंचने की उनकी जो ये मनोदशा होती है, इस मन रूपी अहंकार जो कि अनादिकाल से हर इंसान का भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन चला रहा होता है, इसको पूर्ण रूप से ना भाप पाने की वजह से होती है। अपनी पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान क्षण भर के लिए उन्हें जो दो चार अनुभव घटित हुए होते हैं, जिन अनुभवों को अपने साथ लेकर ही वो क्वारंटीन जैसे हुए पड़े होते हैं और एक विश्वास में भी होते हैं कि मैं एक बार सहस्त्रार पर पहुंचा था, या फिर ब्रह्मरंध्र से मैंने क्षण भर के लिए अमृतपान किया था, लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं पहुंच पा रहे होते हैं। या फिर एक सतमार्गी या फिर मोक्ष मार्गी को जिस जिस लेवल के अनुभव होते हैं, वो क्षण भर के लिए नकली दृष्टा या फिर अहंकार जब अलग हो जाता है तो उस दौरान होते हैं। दोबारा से उनका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण रूप से इसी अनादि मित्र अहंकार के अधीन हो जाता है। मतलब 97% उनकी आध्यात्मिक यात्रा अहंकार के ही अधीन होती है, जो कि नकली दृष्टा होता है असली दृष्टा के प्रकट होने से पहले। इस विषय पर ऑलरेडी मैं 2 पार्ट बना चुका हूं, इसे आप पार्ट 3 कह सकते हैं। और सेम उसी केस में जो भी साधक ये कमेंट करते हैं या फिर उनके भीतर ये होता है कि मैं परमानेंट आत्म स्थित नहीं हो पा रहा हूं, तो उन्हें भी नहीं पता होता है कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा वही चला रहा है जिसने कि रावण की आध्यात्मिक यात्रा चलाई थी या फिर दुर्योधन की आध्यात्मिक यात्रा चलाई थी। लेकिन एंड तक भी ना तो रावण को ना तो दुर्योधन को पता लगा कि मेरी आध्यात्मिक चलाने वाला मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, बल्कि नकली दृष्टा है, जिसे कि अहंकार कहते हैं, जिसे अपने आप में ही ये भ्रम होता है और विश्वास के साथ भ्रम होता है कि इस शरीर का अंतिम मालिक मैं ही हूं। और इस विश्वास की शुरुआत होती है जब एक इंसान या फिर एक साधक मैं कौन हूं अपनी अंतरिम यात्रा के दौरान पूछता है। तो शुरुआती चरण के उस आत्म मंथन में उसे पता लगता है कि जो बुद्धि को देख रहा है, जो मन को देख रहा है, ये जो देखने वाला है यही मैं हूं और मेरे इस शरीर का मैं अंतिम मालिक हूं। मतलब मेरी ही आध्यात्मिक यात्रा चलेगी, मैं ही आत्मस्वरूप हूंगा, परमात्मा को भी मैं ही प्राप्त करूंगा, जो भी अनुभव या फिर अनुभूतियां होंगी वो भी सब मुझे ही होंगी। मतलब मोक्ष प्राप्त करने वाला या फिर अंतिम गुरु की शरण में आने वाला मैं आखिरी कैंडिडेट हूं। इस गलतफहमी के साथ रावण की, दुर्योधन की या फिर अन्य इंसानों की आध्यात्मिक यात्रा चल रही होती है, जबकि वास्तविक दृष्टा हमारा आत्म तत्व होता है। उसके जागृत होने के उपरांत ही हम परमात्मा के क्षेत्र में आते हैं या फिर वास्तविक अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन ये जो अहंकार होता है ये वहां तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये अपने आप को लास्ट कैंडिडेट मान रहा होता है। अहंकार आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर अगर पहुंचता भी है तो ये उसे मानता नहीं है, क्योंकि इसकी अपने आप में दृढ़ आसक्ति होती है, वो भी दृढ़ विश्वास और भ्रम के साथ कि मैं ही आखिरी कैंडिडेट हूं। जैसे ही आत्मस्वरूप होने की बारी आती है तो इसे अपने मिटने का डर होता है, और अहंकार अपने आप को कभी मिटने नहीं देता है। वो खुश भी होता है, वो दुख भी हो जाएगा, वो अपने आप ही मैं परमात्मा हूं भी बोल देगा, भले ही वो संतुष्ट हो या फिर ना हो, लेकिन वो इसी गलतफहमी के साथ निरंतर प्रयास भी करते रहता है, वो कहीं पहुंचता नहीं है। तो जो इस अहंकार को ठीक तरह से भांप नहीं लेते हैं, पूर्ण रूप से इसे अलग नहीं करते हैं, लेकिन ये खुद ही चला रहा होता है आध्यात्मिक यात्रा, भौतिक जीवन तो चला ही रहा होता है, तो ये मिटने को तैयार नहीं होता है। ये मैं आपकी बात बता रहा हूं जो आप अभी इस वक्त हैं, ये आपकी शब्द अतीत वाली अवस्था है। अगर आप मैं कौन हूं यहाँ पर लाइव में जानने की कोशिश करेंगे तो जो जो जवाब जिसको मिल रहे हैं, जो रिसीव कर रहा है वही ये होता है, ये साइलेंट होता है, शब्द अतीत जैसा भी ये होता है। मतलब ये आपके वास्तविक स्वरूप को अपने बारे में पता ही नहीं लगने देता है, क्योंकि अगर आपको पता लग गया, मतलब आपके आत्म तत्व को अगर भनक लग गई तो फिर इसे मिटना होता है। और जो इंसान एक बार अपने आत्म तत्व में पहुंच जाता है, भले ही वो गुरु कृपा से पहुंचे या फिर किसी अन्य तरीके से पहुंचे, तो उसके बाद परमात्मा वाले दायरे में ही उसकी जागृति होती है, जो कि वास्तविक होती है, और वास्तविक कैंडिडेट भी वही होता है। लेकिन ये जो अहंकार होता है ये मानने को तैयार नहीं होता है, ऊपर से भ्रमित भी होता है कि मैं ही आखिरी हूं, मेरी ही अंतरिम जागृति होगी। आत्म तत्व बिल्कुल अलग होता है, और भले ही इस नकली दृष्टा को बुद्धि का पता लग जाए या फिर मन का पता लग जाए, लेकिन फिर भी ये उनका ही इस्तेमाल करके परमात्मा प्राप्ति कर रहा होता है। जो भी लोग संसार भी चाहते हैं और परमात्मा भी चाहते हैं, तो आप सीधे सीधे समझ जाना कि अहंकार ऐसा होता है कि परमात्मा भी मुझे चाहिए, मेरा पता भी ना लगे उसको, और ये संसार भी मुझे चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा मिलेगा किसी को,
तो फिर संसार पूर्ण रूप से छूट जाता है। लेकिन ये अहंकार अपने आप को मिटाना नहीं चाहता है। ये शरीर भी मेरा ही है, इसमें भी इसकी दृढ़ आसक्ति होती है और इन शरीर की निम्न स्तरीय इंद्रियों का लुत्फ भी यही अहंकार उठाता है। हालांकि शरीर की इंद्रियों में अगर दुख होता है तो वो भी इसे ही महसूस होता है। मन की तृप्ति में भी यही शांत हो रहा होता है। मन अगर परेशान होता है तो परेशान भी यही हो रहा होता है। वैसे ये दो अनादि तत्व होते हैं, काल, कर्म, माया या फिर अहंकार, ये एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे होते हैं। एक तरह से अहंकार को अपने ऊपर पूर्ण माया वाला भरोसा होता है कि मोक्ष प्राप्त करने वाला मैं आखिरी और वैलिड कैंडिडेट हूं। तो अहंकार के ऊपर विश्वास थोप करके एक तरह से माया ने उसे भी अपने अंडर में किया हुआ है। तो कभी अहंकार ऊपर हो जाता है, कभी माया ऊपर हो जाती है। बहुत सारे ये अनादि तत्व एक दूसरे के साथ मेल्ट हुए पड़े होते हैं। इनकी प्रकृति ऐसे ही चलती है, क्योंकि आपको पता है कि जो विश्वास और भरोसा शब्द होता है वो माया के अंडर में होता है। उसकी जो भी फीलिंग होती है, आपको पता है कि विश्वास की फीलिंग कैसी होती है और विश्वासघात वाली फीलिंग कैसी होती है, मतलब ये दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पर साधक को फूक फूक कर कदम रखना होता है, क्योंकि ज्यादातर जो साधक होते हैं जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं वो मोटा मोटा तो इस अहंकार को जान लेते हैं, इसका नाम वगैरह जान लेते हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि मुझे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, अपनी रौब नहीं जमानी है, अपनी मर्जी नहीं थोपनी है। तो ये अहंकार होता है। अहंकार इतने तक ही नहीं होता है, अहंकार माया के साथ मिलकर हर तरीके की कोशिश करता है कि कोई भी इंसान या फिर जीव अपने आत्म तत्व तक ना पहुंच जाए। और जो एक बार अपने आत्म तत्व तक पहुंच जाता है तो फिर उस साधक को अनादिकाल वाले ये सारे के सारे टीम मेंबर साफ साफ समझ में आ जाते हैं। फिर वो इनको तवज्जो नहीं देता है, या फिर उसे साफ साफ पता लगता है कि वास्तविक दृष्टा कौन है। उसके बाद वास्तविक दृष्टा ही नकली दृष्टाओं को भी देख रहा होता है। मतलब आज तक अहंकार जो कि अपने आप को वास्तविक दृष्टा समझकर बुद्धि और मन को देख रहा था, लेकिन आत्म तत्व में पहुंचने के बाद या फिर उसकी जागृति के बाद वही वास्तविक दृष्टा होता है और वो उसके बाद बुद्धि और मन को देखने वाले को भी देख रहा होता है। मतलब नकली दृष्टा पर भी नजर होती है, उसके बाद परमात्मा की या फिर परमात्मा वाले तत्व की। फिर उस साधक की जो गति होती है अलग वे में होती है। मोस्टली साधक नकली दृष्टा पर ही अटक जाते हैं। 97% उनका आध्यात्मिक जीवन नकली दृष्टा ही चला रहा होता है, मतलब अहंकार ही चला रहा होता है। और 3% कभी कभार उन्हें परमात्मा वाले क्षेत्र के अनुभव हो जाते हैं। उनको समेट कर ही वो क्वारंटीन जैसे हो जाते हैं, भ्रम में भी हो जाते हैं कि इतना ही क्यों हुआ, परमानेंट क्यों नहीं हुआ। ऊपर से वो इस अहंकार को पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं, या फिर वो संसार भी चाहते हैं और परमात्मा भी चाहते हैं, मतलब मोक्ष भी चाहते हैं। तो उनकी इस दोहरी आध्यात्मिक यात्रा में जिसे 97% अहंकार ही चला रहा होता है, तो वो काफी कुछ ज्ञान भी इकट्ठा कर लेते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी अपने प्रति एक रिस्पेक्ट जैसी भी बन जाती है, मतलब सम्मान जैसा भी बन जाता है, उसमें भी वो दब जाते हैं। इसके फलस्वरूप वो किसी उच्च स्तरीय गुरु से बात भी नहीं कर पाते हैं, या फिर उन्हें वो गुरु अपने से छोटा लगने लगता है, क्योंकि वो सहस्त्रार वाला या फिर ब्रह्मरंध्र वाला जो अनुभव उनको हुआ था वो उनके बीच में उसके बाद खड़ा हो जाता है। उसका सहारा लेकर वो अपने आप को एक बड़ा साधक समझ रहे होते हैं, तो वो खुलकर बात भी नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ ये सब चल रहा है, जिस दिन आपके सामने में या फिर आप सानिध्य में आ गए अंतिम गुरु के, उस दिन आपका आज तक का ये पूरा का पूरा अध्यात्म जो कि अहंकार बाबू के अंडर में चल रहा था और इसके जितने भी अनुभव आपको हुए थे वो सब के सब जीरो हो जाएंगे। क्योंकि वास्तविक अध्यात्म कुछ और होता है। वास्तविक आत्म तत्व में ठहरने के बाद कुछ अलग अनुभूतियां होती हैं, या फिर कुछ और ही पिक्चर आपको देखने को मिलती है। वरना साधकों को तो ये भी नहीं पता होता है कि जो मैंने समर्पण किया था वो इसी अहंकार ने किया था। ये समर्पण भी कर देता है। साधक को लगता है कि मुझे उच्च स्तर के अनुभव भी हो गए हैं क्योंकि मैंने समर्पण भी किया था। समर्पण भी ये करता है, वास्तविक समर्पण भी कुछ और ही होता है। तो इस पर्टिकुलर चर्चा के विषय में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।